जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस की सीरीज का आज का हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्त को हम बाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्त पित्ताशय के अंदर जमा होता रहता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, मानव होता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये होता है 120 mm और 80 mm। इसमें 120 mm क्या होता है? 120 mm होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 80 mm। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो हृदय का जो कार्य होता है ना, वो पंपिंग का होता है, यानी कि पंप करना। ठीक है, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो यह सिराओं से धमनियों की तरफ ब्लड को भेजता है, यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है बॉडी के अंदर, वो सिर्फ हृदय के पंपिंग की वजह से ही चलता है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन या कहें लोहा होता है। हिम से ही आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड है वो हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है और ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के हर पार्ट के अंदर लेके जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, तो जब तक शरीर के हर बॉडी के हर अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वह एक्टिव रूप में नहीं रह सकता। इसलिए हर अंग को एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है और जो कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से हमारे पूरे बॉडी के अंदर संचारित होते रहती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनका मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो देखो अभी हमने बताया था हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसने पूछा है किसकी सहायता से रक्त के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है बॉडी के हर पार्ट तक? तो क्या बताया था हमने? हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? लोहित कोशिकाएं, वही चीज है। नेक्स्ट, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? इसका कहने का मतलब है जब कोई बाहरी पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो कौन प्रतिक्रिया करता है? ये प्रतिक्रिया करता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्यों करती है? क्योंकि इसको हमारी बॉडी का बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। WBC को बॉडी का बॉडी गार्ड कहा जाता है, तो यही प्रतिक्रिया करेगा और कोई थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है या कहीं बोन मैरो के अंदर होता है। नेक्स्ट, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रगाह या कब्रिस्तान? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा को, यानी कि स्प्लीन को। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से लेके 5 दिन और प्लेटलेट्स जो होती है उनका जीवन काल होता है 10 से लेके 12 दिन। ओके, हमने ब्लड के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम, जो भी XYZ कोई भी एग्जाम, चाहे HSSC का, चाहे रेलवे, NTPC या हरियाणा का, सभी के अंदर जो ब्लड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वहाँ सब क्लियर है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, उच्च
49 पर मानव शरीर में आरबीसी, ये हाइट की बात कर रहा है। अगर हम हाइट पे जाते हैं तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। अभी तो हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि बॉडी को रोग प्रतिरोधक बनाना। नेक्स्ट, ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ये एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पचे हुए भोजन के अंदर से विषैले जो पदार्थ है ना, उनको इकट्ठा करने का कार्य, उनको चूसने का कार्य करता है यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वही बात है, अस्थि मज्जा के द्वारा ही लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। देखो, आरबीसी कहें या डब्ल्यूबीसी कहें या प्लेटलेट्स कहें, इनका सभी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये निकलती है 31। कितनी? 31। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकु रज्जु में होता है। कहाँ होता है? कशेरुकु रज्जु। ओके। नेक्स्ट, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यूरिया का जो निर्माण होता है, स्तनधारी बोले तो मैमल्स, इनका निर्माण होता है लीवर में, यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अवधु ग्रंथि। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हमारे जो पेशाब होता है उसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके? यूरोक्रोम के कारण। जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो हमारे जो 20 दांत है ना, वो लाइफ में 2 बार बनते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए, छोटी आंत के अंदर अधिकांश भाग जो है ना पाचन क्रिया का, वो हमारा कार्य यहीं पर संपन्न होता है, छोटी आंत में। जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में हमारे आमाशय में ये तकरीबन 5 से लेकर 6 घंटे तक ये खाना हमारे आमाशय में रहता है। और यहाँ पे इसका क्या किया जाता है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके साथ क्रिया होती है। ओके, तो खाने का पाचन शुरू हो जाता है आमाशय में। उसके बाद इसको भेज दिया जाता है 5-6 घंटे बाद, कहाँ? छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों, पाचन की क्रिया जो होते हैं ना, वो हमारे मुख से यानी कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। और आप सभी को पता होगा कि पाचन क्रिया को संपूर्ण करने के लिए एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे इस मुंह से ही एंजाइम स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। किसने अध्ययन किया था? विलियम हार्वे ने इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध होता है। तो देखो देखो दोस्तों, पेस पेस बोले तो रेस, और हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो रेस लगाता रहता है? हमारा हार्ट, हृदय। तो हृदय से ही संबंध होता है पेसमेकर का। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य है। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये पेसमेकर का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से ही संबंध है। ओके। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो जो हमारी धमनियां होती है, उनको दबा करके ही ब्लड प्रेशर का पता लगाया जाता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? हमारी धमनियों को ही दबाता है। ठीक है ना, उसको। ओके। नेक्स्ट, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो, सोते समय आपको पता है हमारा शरीर क्या है, हल्का ठंडा हो जाता है। देखो, अगर हम नॉर्मल बैठे हैं तो हमारे शरीर में वार्म अप है, लेकिन गर्म है, यानी कि अगर हम सोने लगते हैं बगैर कुछ ओढ़े तो हमारे को ठंड लगने लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना, वो घटता है। तो क्वेश्चन क्या था? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो भाई, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर घटता है, इसी वजह से हमें ठंड भी लगती है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच कितना है? तो मानव जो ब्लड है उसका पीएच होता है 7.4। यहाँ पे पीएच का मतलब क्या है?
पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ये 80% होती है भिन्नता। ओके, नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो रक्त जो है ना पौष्टिक तत्वों को कहाँ से लेता है? देखो, छोटी आंत के अंदर जब खाना हमारा पहुंच जाता है, वहां से ब्लड उन पौष्टिक तत्वों का चूषण करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो पौष्टिक तत्व चाहिए उनको यहाँ से रक्त इकट्ठा करता है छोटी आंत से। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार बोले तो हमारे मुंह के अंदर टॉयलिन नामक एंजाइम होता है। दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा था अभी एक क्वेश्चन कि जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो जो भोजन का पाचन है दोस्तों वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। और मुंह में कौन से एंजाइम होता है? टॉयलिन। और ये लार जो होती है ना, ये टॉयलिन नामक एंजाइम ही होता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पहले मैं बता चुका हूँ, भोजन के पचाने के लिए एंजाइम्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेनिन और पेप्सिन, ये दो एंजाइम हमारे आमाशय में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो स्टार्च के पाचन के लिए लार के सहायक होते हैं। किसके पाचन के लिए? स्टार्च के पाचन के लिए। नेक्स्ट है, मानव में आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है, ये होता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये देखो, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, हमारी जो आमाशय होता है वहाँ पे भोजन 5 से 6 घंटा पड़ा रहता है, और इस भोजन के पाचन की जो कार्रवाई ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों ये जो एसिड होता है ना इतना खतरनाक होता है, अगर इसको हमारे आमाशय से निकाल कर किसी की बॉडी के ऊपर डाल दिया जाए ना तो उसको भी जला देगा। इतना खतरनाक एसिड होता है। लेकिन आमाशय के अंदर पावर होती है कि इसको ऑब्जर्व कर सके, जहाँ ये भोजन हमारा जाता है आमाशय में उसके पाचन में ये बहुत ही ज़रूरी होता है HCl। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं और हमने क्या किया, ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा ऊपर तक भर लिया, तो कई बार हमें खट्टे डगारे आती है। क्यों? एंजाइम तो कोशिश करता है उसमें जाने के लिए, लेकिन ऊपर हिस्से में होने की वजह से वो बेचारा जा नहीं पाता अच्छी तरह, और क्या होता है वो बाहर गले में खट्टे डगारे उत्पन्न होती है, हमारा गला खट्टा हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्रैब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों क्रैब्स चक्कर जो होता है ना उसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ जो मरीज होते हैं उनका ब्लड में प्रॉब्लम आने की वजह से उनको बार बार खून चेंज कराना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में जाके मशीन के थ्रू ब्लड चेंज होता है। कैसे? उसी व्यक्ति का खून एक पाइप से बाहर निकलता रहता है और मशीन में जाता है, साफ होके दूसरी पाइप के थ्रू उसकी बॉडी में जाता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। ओके, नेक्स्ट, पेप्सिन बदल जाता है। तो जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो पेप्सिन होता है ना वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन होते हैं दोस्तों वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट यकृत के द्वारा जमा की जाती हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने तकरीबन 59 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी घर के अंदर मोबाइल है सभी में सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, चाहे आप एक में ही देखें, क्योंकि मैं लाइव क्लास चलाना चाहता हूँ, और लाइव क्लास तभी संभव है जब 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए, सहारा चाहिए, जो आप किसी न किसी माध्यम से दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।